जय श्री राम। आज की वीडियो जो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में है। किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं वो आज आपको बताने का प्रयास रहेगा। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को जो है हिंदी में सूक्ष्म प्रक्षेपण कहते हैं और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान सूक्ष्म शरीर जो है वो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ देता है और एक यात्रा पर निकल जाता है। इसको सूक्ष्म विमान बोलते हैं। तो वो जो है सूक्ष्म विमान में यात्रा करने लगता है। लोग अक्सर इसको तब ज़्यादा महसूस करते हैं जब वो किसी हादसे या मौत के आसपास हो या फिर किसी बीमारी में हो। तो बीमारी के दौरान जो है लोग इसको बीमारी के दौरान भी अनुभव करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा काम है। कुछ बताने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इसको जब भी करें तो एक एक्सपर्ट के साथ में मिलके करें, उनसे गाइडेंस लेके करें। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से और एक बहुत ही सरल विधि के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास है। इसमें देखिए कुछ समय लगेगा। ये एकदम से या 1 या 2 दिन बैठ के आप महसूस नहीं करेंगे। 1-2 दिन में नहीं होने वाला है ये। ये होगा कुछ दिनों की लगातार प्रैक्टिस से। तो वो स्टेप्स आपको बताने जा रहे हैं। ये जब आप स्टेप्स करेंगे फॉलो थोड़ा-थोड़ा, आप ये सोच के मत करिए कि आपको सूक्ष्म प्रक्षेपण करना है या एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना है या सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना है। आप ये सोच के करें कि ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है और मेरे को ये करना ही करना है। तो फिर ये चीज़ आपका सफल भी होगा। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं, उसका रिजल्ट पहले ही सोच लेते हैं तो वो चीज़ होती नहीं है। और इसके कई सारे कारण होते हैं कि वो चीज़ें क्यों नहीं होती हैं। तो इसके स्टेप बाय स्टेप है और चरण जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो वो उस स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। तो पहला पार्ट अगर हम बताएं, पहला भाग अगर हम आपको बताएं, तो सबसे पहले तो यही है, लोग ज़्यादातर इसको रात में करने की कोशिश करते हैं सोने से पहले, जो कि बिल्कुल गलत पार्ट है। इसको सुबह के समय करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद इसको करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप आधी नींद में रहते हैं और आधे जागृत अवस्था में रहते हैं। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन कभी भी जब होता है तो वो इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच की स्थिति होती है, जिसमें ना तो आप पूरी तरह से जागृत अवस्था में हैं और ना ही पूरी तरह से नींद की अवस्था में हैं। तब ये स्थिति को आप जो है ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह में इसका जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें जब आप सुबह सुबह उठते हैं। सही वातावरण बनाए रखें। सही वातावरण में इसको करना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म प्रक्षेपण को गहरे विश्राम की स्थिति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह आपके घर के एक ऐसे हिस्से में किया जाना चाहिए जहां आप पूरी तरह से आरामदायक महसूस करते हैं। अपने बिस्तर पर, सोफे पर, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होता है, जहाँ पे आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर बहुत शांत, बहुत आरामदायक महसूस करता है, वहाँ पे इसको करना चाहिए। कमरे में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अ, अगर मान लीजिए आप किसी साथी के साथ सोते हैं, तो कोशिश करिए कि ये प्रैक्टिस आप ऐसे ही जगह पे करें जहाँ पे आप अपने साथी के साथ ना हो। दूसरा कोई कमरा लें। सूर्य की किरण को कवर करें, यानी कि पर्दे वर्दे लगा के रखें, ढक कर रखें कमरे को। अंधेरा होना चाहिए, वातावरण बहुत ही अनुकूल होना चाहिए, बहुत ही आरामदायक। आप समझ रहे हैं हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल चारों तरफ से ढका हुआ बहुत शांत तरीके का कमरे का माहौल हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, कोई परेशान करने वाली जो ध्वनि होती हैं आसपास की, बाहर का शोर शराबा इत्यादि, ये सब ना हो। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप जो है उस अवस्था में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, जब भी आप इसको शुरू करेंगे तो जो भी कमरा आपने चुना है, अपनी पीठ पर आपको लेट जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है। किसी भी ऐसे विचार के बारे में सोचना है जो आपको आराम महसूस करवाता है।
ऐसे विचारों के बारे में नहीं सोचना जो आपको विचलित कर सकता है। शुरुआत में तो देखो विचार आएगा ही, तो क्यों ना कोशिश वो करिए जो बहुत शांत आपको कर दे, आपके दिमाग को, आपकी सांसों को, आपके शरीर को बहुत आरामदायक महसूस कराए। वो विचार आपको जो है लाना है दिमाग में शुरुआत में। फिर अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है कि हाथों को देख रहे, पैरों को देख रहे, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, छाती पर, माथे पर, आंखों पर। उद्देश्य यही है कि आपको आराम अपने तक पहुँचाना है किसी भी अवस्था में, और अपना ध्यान केंद्रित करना है। कैसे? पहले अपने शरीर के द्वारा। इससे क्या होता है, इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपके जो विचार हैं वो शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये प्रैक्टिस ऐसी है जहां पर विचारों को आप कंट्रोल में कर सकते हो। तो इसलिए शरीर के अंगों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अपनी मांसपेशियां जो होती हैं उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो ये ऐसे ही करके होगा जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं। अपने पैरों से शुरू करो, अपने शरीर के अन्य हिस्सों को फिर ले जाओ, अपने ध्यान को धीरे धीरे सिर तक पहुंचो। सुनिश्चित करना है कि सभी मांसपेशियां आपकी पूरी तरह से आराम कर रही हैं। एक गहरी सांस लें और पूरी तरह से जो है दिमाग को शांत छोड़ दे, फ्री छोड़ दे एकदम। अपनी छाती पर, कंधों पर बिल्कुल भी तनाव नहीं डालें, बिल्कुल आराम करना है। अपना जो ध्यान है, फिर आपको थोड़ी देर के बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। बाहरी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हो जाना है, विचारों से बिल्कुल दूर हो जाना है। शरीर से अपनी आत्मा के प्रस्थान के विचार के बारे में भी आपको ये नहीं चिंता करनी है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। बस अपने आप को आराम की अवस्था में ले जाना है। तो ये पहला भाग था, इसका पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। शरीर की आत्मा को स्थानांतरित करना है। वो कैसे होगा, वो आपको बता रहे हैं। एक कृत्रिम अवस्था होती है। कृत्रिम अवस्था जो हमने अभी बताया था शुरू में, कि जागृत अवस्था भी नहीं होती और नींद की अवस्था भी नहीं होती। ठीक है, तो उस प्रदेश में ले जाने का प्रयास करना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको ऐसी अवस्था में, अभी पार्ट 1 जो समझाया वो पार्ट 1 स्किप कर जाओगे अगर वो पार्ट 1 नहीं करोगे अब, तो पार्ट 2 नहीं होगा। भाग 1 अगर आप नहीं करोगे तो भाग 2 नहीं होगा। वो पहले की एक्सरसाइज आप समझ लीजिए कि वो बहुत ज़रूरी है, तभी भी ये कृत्रिम अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। कृत्रिम अवस्था वो होती है जहाँ पे आप जागृत भी नहीं होते और नींद में भी नहीं होते। तो पार्ट 1 करने के बाद आप इस कृत्रिम अवस्था में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आपको पार्ट 2 में यही कोशिश करना है। वो कैसे होगा? शरीर के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आप इसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, जब तक कि आपका पूरा ध्यान अपने शरीर के हिस्सों पर नहीं चला जाता। इधर उधर से हट के पूरा ध्यान आपके शरीर पर होना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तो बिल्कुल शरीर को देखना है। कोशिश करें कि आप शरीर को देख रहे हैं। कुछ कुछ योग निद्रा जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। जब तक आपके सभी अन्य विचार गायब नहीं हो जाते तब तक एकाग्रता आपको बनाए रखनी है। हाथों पर, जैसे कि आप हाथों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस होती है कि आप जो है अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर रहे हैं। तो जब तक ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता, जब तक वो प्रैक्टिस हमारी नहीं हो जाती, हम इन आध्यात्मिक चीज़ों में उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। खासकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन, योग निद्रा, कुंडलिनी, ये ऐसे विषय हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए योग निद्रा में, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में, कुंडली में यह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके बाद क्या करना है? अपने शरीर के अंग को बिल्कुल इस तरीके से रिलैक्स कर देना है अपने दिमाग का उपयोग करके कि बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे कि आपका शरीर आपके साथ है ही नहीं। ठीक है, तो एक आंदोलन जब तक रहता है आपका आपके शरीर के साथ, तब तक इसमें बढ़ोतरी नहीं रहेगी। तो वो आंदोलन, वो छोड़ देना है आपको। और जैसे ही वो आंदोलन छूट जाएगा, जैसे ही आप ये महसूस करना छोड़ दोगे कि मेरा शरीर मेरे पास है ही नहीं, तो आपका जो ये सूक्ष्म शरीर है वो धीरे धीरे बाहर निकलने की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो
इसके बारे में हम अब आगे बता रहे हैं। कंपन महसूस होने लगेगा। जब आपको कंपन महसूस होने लगे तो देखिए वो क्यों होता है। जब आपने पार्ट 1 कर लिया और पार्ट 2 के इस हिस्से तक पहुंच गए तो अब आपके शरीर में कंपन होने लगता है। कई कई जगह पे आपको कंपन महसूस होगा जो विभिन्न विभिन्न आवृत्तियों की लहरों में आपको पहुंचा देता है, क्योंकि आत्मा जो है शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो कंपन से डरो मत, क्योंकि डर की उपस्थिति आपको अपना ध्यान छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इसके बजाय कंपन के शिकार होने के कारण आपकी आत्मा जो है आपके शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है। तो आप इसको बिल्कुल भी डरे नहीं। आप उसके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, उस कंपन में खो जाने का प्रयास करें, तो अनुकूल हो जाएगा वो वातावरण जब आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आपका शरीर जो है छोड़ देगी। इसमें आगे क्या करना है कि अपनी आत्मा को अपने शरीर से स्थानांतरित करने के लिए अपने मन का उपयोग करना है। वो कैसे होगा? अपने मन में उस कमरे की कल्पना करें जिसमें आप इस समय हैं। खड़े होकर अपने आप को देखो, और फिर इसमें जो शरीर को आप फिर दिमाग में ले जाओ। ठीक है कि आपका बहुत छोटा शरीर, बहुत सूक्ष्म शरीर आपके दिमाग में चला गया। अपने चारों ओर देखो, बिस्तर के चारों ओर देखो, बिस्तर से उठ जाओ। आप शरीर के साथ नहीं उठे हो, आप सिर्फ ऐसा दिमाग के अंदर सोच रहे हो। ठीक है, अब आप निकल जाओ शरीर से बाहर। सोचो, बिस्तर के चारों तरफ निकल के देखो, चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ चलो। फिर बारी बारी से बिस्तर, अपने सिरहाना, आपके फोटो, तस्वीर वगैरह ये सब देखो। आपका शरीर से बाहर का अनुभव जो है वो सफल होने वाला है और सफल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप खुद को खुद से देख रहे हो। यदि आपको लगता है जैसे आप कमरे के दूसरी ओर से अपने शरीर को देख रहे हैं, और तो यानी कि आपकी चेतना जो है वो धीरे धीरे सफल हो रही है बाहर जाने के लिए, शरीर से अलग होने के लिए। तो इस बिंदु पर जाने के लिए इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं। हमने जैसे कहा कि एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। अभी आप एक दो दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता सिर्फ सोच के ये सब कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वाकई में आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आपका शरीर छोड़कर इसी तरह की हरकत करने लगता है जिस तरह की हरकत मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस बिंदु पर जाने के लिए इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं। अगर आपको अपनी आत्मा को अपने शरीर से उठाने में समस्या आ रही है तो पहले हाथ या पैर बढ़ाने की कोशिश करो। अभ्यास के साथ इसको जारी रखना है जब तक कि आप कमरे के चारों ओर स्थानांतरित नहीं हो जाते। अपने शरीर पर वापस भी आना है, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना फिर आपका शरीर जो है वो छूट ही जाएगा, फिर आत्मा बाहर ही निकल जाएगी। इसीलिए कह रहा था कि ये जो भी करो प्रैक्टिस, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करो। हमने ये वीडियो एक जानकारी के लिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे थे, और हमें नहीं लगता आज तक किसी ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे इतनी बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया होगा। तो करना है तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये विधि हमने बहुत सरल तरीके से समझाई है, बहुत सरल विधि समझाई है। पर समझना होगा हमको कि अगर हम बाहर निकले हैं तो हमको वापस भी आना है। ठीक है, वो भूलना नहीं है। तो अपने शरीर पर वापस भी आओ। आपकी आत्मा हमेशा आपके शरीर से अदृश्य शक्ति के साथ बनी रहती है, जिससे कभी कभी रजत रस्सी भी कहा जाता है। बल आपके शरीर को, अपने शरीर को मार्गदर्शन करने दें, और ये केवल आपके विचारों से होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। आप शरीर में तभी वापस आ पाएंगे जब आप अपने विचारों पर संयम रख सकते हैं। तो बेशक आपका सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आ गया है, लेकिन आप एक ऐसी कृत्रिम अवस्था में हैं जहां पर कंट्रोल केवल आप ही के हाथ में होगा। किस चीज़ का कंट्रोल? आपके दिमाग, आपके विचारों का कंट्रोल। तो बेशक आप जब सफल हो जाओगे सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने के लिए, तो आपके जो विचार हैं उसको आप कंट्रोल करके अंदर भी वापस आपको लेके आना है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, कंट्रोल आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, विचारों पर कंट्रोल आने में।
तो अपने शरीर में वापस आना है, अपनी उंगलियों और पैर के शारीरिक रूप से आपको स्थानांतरित करना है। मतलब कि जब आप शरीर के अंदर वापस आते हैं तो एकदम से ना घुसें। आप कोशिश करें कि मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, ठीक है, मेरी पलकें झपक रही हैं या मेरी पलकें हिल रही हैं, मेरी उंगलियां चल रही हैं हाथों की पैरों की। तो धीरे धीरे वो प्रयास करें। आत्मा को एकदम से शरीर के अंदर घुसाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो धीरे धीरे, जैसे कि कैसे बताएं, कोई हॉस्पिटल में पड़ा होता है ना, कोमा से बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, पहले एक दो उंगलियां हिलाता है हाथों की पैरों की। सेम वैसे ही अवस्था होती है और आपको भी इसी तरीके से आत्मा को वापस, सूक्ष्म शरीर को जो है वापस अपने शरीर के अंदर लाना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट भाग, पार्ट 3। पार्ट 3 समझाने से पहले रजत रस्सी के बारे में जो हमने अभी बताया आपको, रजत रस्सी, हालांकि आप देखोगे जो तस्वीर हम डाल रहे हैं वीडियो में, उसमें देखोगे आप कि एक रस्सी नुमा चीज़ जो है वो बंधी रहती है आपके शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ, आपके जो सूक्ष्म शरीर है उससे। तो ये कभी टूटती नहीं है, ये जुड़ी रहेगी। और पार्ट 3 आगे बताने से पहले जो हमने अभी वापस आने की प्रक्रिया बताई है, ये बाद में करना है। पार्ट 3 में वो समझाने का प्रयास है कि आपको जब आपका शरीर वापस, मतलब बाहर निकल जाएगा, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि सूक्ष्म शरीर आपका बाहर आने लगता है, तो तब क्या आपको करना है। तो ये पार्ट 3 में बता रहे हैं कि आपको ये पुष्टि करनी है कि आप अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं और वो बाहर जो है निकल चुकी है। कोशिश मत करिए अपने शरीर को देखने की। पहले कोशिश करिए शुरुआती दिनों में कि आप दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। बहुत से साधक क्या करते हैं, जैसे ही सूक्ष्म शरीर से वो बाहर निकलते हैं वो अपने आप को देखने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकला तो आप दूसरे कमरे में जाएं, दूसरी जगह पे जाएं, चीज़ों को देखें, इधर देखें, वहाँ जाएं, ये सब करना है। शरीर को देखने मत लग जाओ शुरुआती दिनों में, ठीक है, क्योंकि घबराहट हो जाती है। जब हम शुरुआत में ही अपने शरीर को देख लेते हैं तो हम अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं और फिर सूक्ष्म शरीर जो है ये सोच बैठता है कि हम मर चुके हैं और वो पता नहीं फिर कहीं और ही निकल जाता है। फिर आप कितने भी विचारों को कंट्रोल में कर लो या कितने भी कंट्रोल में हो आपके विचार, आप उस सूक्ष्म शरीर को वापस नहीं बुला सकते। तो इसलिए कोशिश ये रखना है कि अगर सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया, आप एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, तो अपने शरीर को ना देखें, दूसरे कमरों में जाएं, दूसरी चीज़ों को देखें, वातावरण को देखें, दूसरे लोगों को देखें, ठीक है। वास्तव में आप दो अलग अलग विमानों पर इस समय यात्रा करते हैं। तो दूसरे कमरे में कुछ वस्तुएं होंगी, उसकी जांच करें। अपने भौतिक रूप से पहले आपको ये सब चीज़ें करनी है। रंग देखें, आकृति देखें, पेंटिंग देखें, मेज, सोफ़ा, कुर्सी जो भी है, इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करें। घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाएं, बाहर घूम के आएँ। पर ध्यान रखना है, ज़्यादा दूर नहीं निकलना, क्योंकि आपको वापस भी आना है। शुरुआती दिनों में आप जितना ज़्यादा दूर निकलेंगे, आपको वापस आने में उतना कठिनाई होती है। तो आसपास ही रहें, घूम सकते हैं लेकिन आसपास ही रहें। जब तक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा दूर ना निकलें, ठीक है। आप समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये करना है। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सूक्ष्म अनुमान बहुत खतरनाक होता है, जो कि बात सच है। खासकर जब आपके आसपास अज्ञात स्थान हो या अज्ञात चीज़ें हों, उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त अनुभव आपके पास नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं शुरुआती दिनों में कल्पना के माध्यम से होती है। कल्पना कीजिए कि ये आपके चारों ओर एक बादल है, आपकी सोच के अन्य तरीकों से जो आपकी रक्षा करेगा। कई विवरण हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जब तक आप इसके बारे में सोचेंगे तब तक आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। शरीर के बाहर का अनुभव करने की उत्तेजना कुछ लोगों को अपने शरीर से लंबे समय तक जो है बाहर ही रखती है। तो इतना उत्साहित नहीं होना है इसको करते समय। बहुत ही कंट्रोल
कंट्रोल माइंड से ये करना है आपको। कंट्रोल पे हमने बहुत जोर दिया है, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसको कर सकते हैं, तब तक ये खतरा रहेगा ही रहेगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से आपको बहुत तैयार रहना पड़ता है। रजत रस्सी जो है कभी तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन ये कहा जाता है कि यदि आप अ, बाहर बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, ज़्यादा घूमने फिरने चलने में, बहुत देर तक बाहर ही हैं सूक्ष्म शरीर से, तो आपकी आत्मा को आपके शरीर में लौटने में बहुत देरी हो सकती है। ठीक है, फिर रजत रस्सी भी काम नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस जो है अपने शरीर को जीवित कर सकते हैं, जबकि आत्मा का यह अनुमान नहीं है। यदि आपको डर है कि ऐसा होता है, तो प्रक्षेपण करने से पहले जो है अपने शरीर को कमरे में प्रार्थना या आशीर्वाद के साथ जो है आप इसको जोड़े रख सकते हैं। आपकी आत्मा अन्य सूक्ष्म अनुमानों के साथ भी बातचीत कर सकती है। जो लोग दूसरे निकले होंगे सूक्ष्म प्रक्षेपण करने के लिए, दूसरे लोग जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिन्होंने किया होगा, वो आपको दिखाई देंगे, तो आप उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं, उनको मित्र बना सकते हैं। तो ये एक अभ्यास होता है, तो ये करना है। ये शुरुआत के 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं होगा, ये धीरे धीरे शुरू होता है, और शुरू जो होता है आपके विचारों से होता है। फिर एक दिन सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, और वाकई वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। ध्यान सिर्फ 2-4 चीज़ें रखनी है कि विचारों पर कंट्रोल, और इस सब को करने से पहले आप खुद को इतना तैयार करो कि आपको किसी भी तरह का डर का अनुभव ना हो, और ये पुष्टि कर लो कि आप इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप 3 भाग में हमने आपको बताया है। अच्छा, वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस वीडियो में ना बताकर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 8-10 ही बातें हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आप चाहो तो कल सुबह से इसको शुरू कर सकते हो, लेकिन फिर दोबारा से कहेंगे कि पहले आप तैयार रहो कि आप ये कर सकते हो या नहीं, इस बात की पुष्टि करो, और हो सके तो एक एक्सपर्ट की गाइड ले लो। जय श्री राम।